इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालातों को चिंताजनक बताया। उन्होंने युद्ध लड़ने की वजह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने के लिए अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत से समाधान निकालें। क्षेत्र में शांति स्थिरता बहुत जरूरी होती है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है, जिसमें सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने शाही ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरान ने रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की है, जिसे सऊदी सेना ने नष्ट कर दिया। ईरान ने रियाद में भी 5 स्टार होटल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान में इजरायली अमेरिकी सेना के लगातार हमले जारी हैं। ईरान के संदन शहर में रिहायशी इलाकों में भी इजरायल अमेरिका में मिसाइल से हमला किया गया और इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका और इजरायल सेनाओं ने घनी आबादी वाले इलाके समेत शहर के कई ऐसे हिस्से जहां पर 6 मिसाइलें गिराईं। हमले के बाद आसमान में आग और धुएं का विशाल बादल दिखा। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग में अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को उतारा है। यूएस ने B-2 बॉम्बर और सुसाइड ड्रोन से ईरान पर अटैक किया। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 2000 पाउंड के दर्जनों पेनिट्रेटर बम को ईरान पर गिराया है। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया है। टॉम हॉक मिसाइल, F-18 और F-35 फाइटर जेट से भी बमबारी की जा रही है। इजरायल पर ईरान में लगातार हमले जारी। ईरान ने जंग में खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण हमला किया है। तेल अवीव के साथ साथ ईरान ने यरूशलेम में भी खैबर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमले में इजरायल को भारी नुकसान होने की खबर है और वहीं इजरायल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। राजधानी तेहरान में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग लगातार भीषण हो रही है। तेहरान में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान भी लगातार इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के 10 देशों पर लगातार बमबारी कर रहा है। अब इस जंग में हिजबुल्लाह भी कूद गया। ईरान की ओर से इजरायल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। जवाब में इजरायली फोर्स ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें अब तक 31 लोगों की मौत हो गई। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अब ईरान के खिलाफ जंग और ज्यादा बढ़ेगी। युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा और इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग करीब 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई 4 नहीं 5 हफ्ते तक चल सकती है। अब तक जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौतों का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ जंग यूं ही जारी रहेगी। खमेनी की मौत के बाद ईरान के नए लीडर को लेकर के ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने खमेनी के संभावित उत्तराधिकारी की हमले में मौत की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले ही रास्ते से हटाया जा चुका है। ट्रंप ने खमेनी को लेकर के एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का दावा यह कि खमेनी ने उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि खमेनी मुझे मारते उससे पहले ही मैंने उन्हें मार दिया। वहीं इजरायल अभी जंग रोकने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान पर हमले और तेज होंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा है कि आईडीएफ तेहरान में दिल पर वार कर रही। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो 40 साल से ईरान की सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल दर्दनाक दिनों से गुजर रहा है क्योंकि ईरानी हमलों में नुकसान हुआ है।